Hello students, today we will learn about the chapter 3 of your English literature, that is A Hopping Frog. This is a poem, so let us begin. Hopping frog, hop here and be seen. So the first line of this poem is hopping frog, hop here and be seen. Hopping, what is the meaning of hopping? Jumping on 2 feet at the same time. As you can see, this frog is jumping on its 2 feet at the same time. So what does frog do? It hops. So in this poem, a girl is there and she's telling that frog, what is she saying? Hopping frog, hop here and be seen. उछलते हुए frog, यहाँ पे उछलो, hop here and be seen, और सब तुम्हें देखेंगे. I will not pelt you with stick or stone. मैं तुम्हें नहीं मारूंगी. थ्रो पेल्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे थ्रो. तो क्या होगा? आई विल नॉट पेल्ट यू विद स्टिक और स्टोन. मैं तुम पर स्टिक या स्टोन नहीं मारूंगी. ओके. योर कैप इज लेस्ड एंड योर कोट इज ग्रीन. यहाँ पे क्या बोल रही है लड़की? शी इज सेइंग योर कैप इज लेस्ड. व्हाट इज द कैप ऑफ अ फ्रॉग? जो उसके सर पे हरे कलर की कैप सी लगती है, उसे हम कहते हैं your cap is laced. So what is the meaning of laced? The meaning of laced is decorated with lace, that is a fabric with open patterns. Decorated with lace. तो जो आपकी कैप है वो किससे डेकोरेट हुई हुई है? लेस से. और लेस क्या होता है? अ फैब्रिक विद ओपन पैटर्न्स. एक ऐसा फैब्रिक जिसके ऊपर ओपन पैटर्न्स हो. ओके. एंड योर कोट इज ग्रीन. और जो तुमने कोट पहना हुआ है वो ग्रीन कलर का है. इसमें पोएट क्या कह रही है? कह रही है कि जो तुम्हारी स्किन है वो ग्रीन कलर की है, पर ऐसा लगता है जैसे तुमने कैप पहनी हुई हो लेस्ड, और तुमने कोट पहना हुआ हो जो ग्रीन कलर का है. गुड बाय, वी विल लेट ईच अदर अलोन. अब वो गर्ल क्या कहती है कि बाय बाय, वी विल लेट ईच अदर अलोन. लेट ईच अदर अलोन का मतलब क्या है? नॉट डिस्टर्ब ईच अदर. अब हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. गुड बाय. नेक्स्ट लड़की अब किससे बात करने लग गई? शी इज टॉकिंग टू अ टोड. व्हाट इज अ टोड? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ टोड एंड अ फ्रॉग? फ्रॉग क्या होता है? बहुत तेज तेज उछलता है, पर टोड धीरे धीरे बहुत ही भारी भारी कदमों से चलता है. तो प्लॉडिंग टोड, प्लॉड हेयर एंड बी लुक्ड एट. प्लॉडिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे? वॉकिंग विद हैवी स्टेप्स. बहुत ज़्यादा भारी भारी कदमों से चलना, उसे कहते हैं प्लॉडिंग. तो गर्ल क्या कह रही है? प्लॉडिंग टोड, भारी भारी कदमों से चलते हुए टोड. प्लॉड हेयर, यहाँ पे चलो. एंड बी लुक्ड एट, और सब देखेंगे तुम्हें. यू द फिगर ऑफ स्कॉर्न इज क्रुक्ड एट. यू द फिंगर ऑफ स्कॉर्न इज क्रुक्ड एट. सब लोग आपको क्या बोलते हैं मिस्टर टॉड? कि आप बिल्कुल वर्थलेस हो. पीपल पॉइंट एट यू सेइंग यू आर वर्थलेस. पीपल, सब लोग आपकी तरफ पॉइंट करके कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो. बट दो यू आर लम्पिश, यू आर हार्मलेस टू. गर्ल क्या कहती है? चाहे तुम लम्पिश हो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लम्पिश हेयर? रफ एंड विदाउट शेप. रफ मतलब उनकी जो टोड होती है उसकी स्किन क्या होती है? बिल्कुल रफ होती है, और बिल्कुल विदाउट शेप होती है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, the toad skin is very rough and without shape. So the girl is saying, but though you are lumpish, you are harmless too. चाहे तुम lumpish हो पर बिल्कुल harmless हो. What is the meaning of harmless? तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हो किसी भी तरह से. You won't hurt me and I won't hurt you. तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे और मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी. ये हमारी पोएम थी, और इस पोएम के पोएट कौन है? क्रिस्टीना रोजेटी. ओके, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द पोएट. इट इज क्रिस्टीना रोजेटी. Thank you everyone for watching this video. Hope you understand this poem.